ओम साईनाथाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और विशुद्ध रूप है। साईं बाबा को एक महान संत और सद्गुरु के रूप से माना जाता है। इस वीडियो में हम श्री साईं बाबा की पूजा करना श्रेष्ठ है या ध्यान करना, इस प्रश्न का उत्तर जो बहुत से साईं भक्त हमें सदैव पूछते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और वो भी श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 11 के आधार पर। यहाँ बाबा के भक्तों में यह मतभेद या विचारों का ना मिलना बहुत ही स्वाभाविक है। साईं भक्त दो गुटों में बटे हुए हैं, जहाँ एक गुट बाबा के ध्यान पर जोर देता है तो दूसरा पूजा पाठ। हर भक्त की अपनी अपनी विचारधारा है। इस वीडियो में हम श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 11 पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम साईं भक्तों का कुछ हद तक कंफ्यूजन या दुविधा दूर हो सके। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 11 पर अगर आप गौर करें तो लेखक श्री हेमाड पंत जी लिखते हैं कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी आकार, मूर्ति, फोटो। निर्गुण यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। यहाँ लेखक काफी सरल भाषा में यह पाठकों को कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य एक आकार वाले प्राणी हैं, उन्हें पूजा पाठ और आकार वाली मूर्तियाँ या फोटो की पूजा करना आसान और सर्वश्रेष्ठ है। और यही इस बात की पुष्टि लेखक गीता के आधार पर करते हैं। वे कहते हैं कि गीता के अध्याय 12 में इस बात की पुष्टि की गई है कि शुरुआत में किसी भी मनुष्य को पूजा पाठ से शुरू करके धीरे धीरे ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहिए। यानी मनुष्यों और गृहस्थों को पूजा पाठ से भक्ति शुरू करनी चाहिए, और धीरे धीरे जब ईश्वर की भक्ति में वृद्धि होती है, मनुष्य आगे निर्गुण ब्रह्म यानी भगवान की मूर्ति या आकार के बिना उपासना और ध्यान कर सकता है। अगर आप गौर करें, हम जैसे गृहस्थों को इतनी सारी टेंशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे रहती हैं, हम ध्यान करना चाहें भी तो पूरी तरह से ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आप आराम से पूजा पाठ से शुरुआत करें, और धीरे धीरे चलकर जब आपका मन और इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएं, तब आप भगवान का ध्यान करें। साईं बाबा की पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, साईं बाबा का व्रत कैसे करें, उनका प्रिय भोग कौन सा है, उनका लिखित जपम किस प्रकार किया जा सकता है, साईं चालीसा के नियम कौन कौन से हैं, इस प्रकार मैंने बहुत सारी वीडियो साईं भक्तों के लिए बनाई है। सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप जरूर जाके उसे चेक करें। साईं बाबा का व्यक्तित्व इतना सरल और सादा है कि वे अपने भक्तों के कष्ट को सदैव अपना कष्ट समझते हैं और उनसे इतना प्यार करते हैं कि वे कुछ भी उनको भोग में चढ़ाएं, या अगर कोई इधर उधर पूजा पाठ में छोटी छोटी गलतियां भी हो जाए, भगवान हमेशा माफ कर देते हैं। साईं बाबा के आगे अगर आप उन गलतियों को माने तो भगवान जरूर आपकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। बाबा सदैव अपने भक्तों के लिए सोचते हैं, इसलिए मन में कभी भी संकोच न रखें कि किस प्रकार हम करें, पूजा नहीं करें। इतने सारे सवाल, बहुत ही आसान जवाब है उनका। एक ही जवाब भगवान देते हैं, साईं बाबा देते हैं कि जो भी मुझे मन से मानेगा, जिस रूप में मानेगा, उस रूप में मैं उन्हें दर्शन दूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। इसका मतलब यही है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की कठिनाइयाँ और कष्टों को मानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, समझते हैं। इसीलिए जो भी आपके मन में दुविधा या कष्ट है, जो आप बाबा से शेयर करना चाहते हैं, बाबा को बताना चाहते हैं, आप निसंकोच बता सकते हैं। कोई डाउट ना रखें मन में। जिस तरह से आपको पूजा करने का मन है, आप उस तरह से पूजा करें और बाबा को प्रसन्न करें। बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना भी उतना ही आसान है। अगर आप ध्यान कर सकते हैं और बाबा को पूरी तरह से नमन कर सकते हैं बिना कोई मूर्ति और आकार के, तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। ये आपके मन और इंद्रियों पर आपका कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप यह सोचें कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए या बाबा का ध्यान। साईं बाबा सदैव मानव
कल्याण और समाज कल्याण के लिए कार्य करते आ रहे हैं, हमें भी न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज में कितनी सारी गरीबी है उसके ऊपर ध्यान दे, दान धर्म करें। इससे न सिर्फ पुण्य की कमाई होती है परंतु बाबा भी खुश होते हैं। साईं बाबा हम सारे साईं भक्तों के आश्रय दाता हैं, जो हर भक्त की प्यार से किए हुए पूजा या ध्यान को अपना आशीर्वाद देते हैं। बस मन में श्रद्धा रखें और बाबा की आराधना करते रहें। बाबा का आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर ऐसे ही बने रहे, इसी आशा के साथ ओम साईनाथाय नमः।